मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और प्रथम महाधिकार की 122 नंबर की गाथा, जिस पर अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना। दोहा सूत्र पढ़ते हैं। इसकी उत्थानिका में कहा कि रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवास करता है। और यहाँ पर मानस सरोवर की और हंस की उपमा देकर बात की है आचार्य भगवान ने। अपन सूत्र पढ़ते हैं। नियमणि निर्मलिनानि अहं निवसई देवणाय हंसा सरवरिलीणुजिं महुए हो पढ़िहाय। जैसे हंस बसे सरोवर में त्यों ही ज्ञानी के उर में शाश्वत देव वास करता है, ऐसा मुझको भासित हो। यानी योगेंद्र देव आचार्य कहते हैं कि इस निर्मल मन में रागादि के प्रेम रागादि की रुचि से रहित अपने चित्त में वह शाश्वत देव निवास करता है, ऐसा मुझे भासित होता है। यानी ऐसा मुझे स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। भासित होता है का अर्थ ऐसा मुझे स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। देखो अन्वयार्थ है, ज्ञानियों के निर्मले निज मनसी रागादि मल रहित निज मन में उपयोग में चित्त में अनादि देव आराधने योग्य शुद्धात्मा निवास कर रहा है। ज्ञानियों शब्द पहले लिया है। क्योंकि यहाँ निर्मल मन बताया है। मलिन चित्त, मलिन मन, मलिन उपयोग, जिसमें राग की कणिका के प्रति अंश मात्र भी प्रेम है, तो वहाँ पर यह शुद्धात्मा विद्यमान होने पर भी वह नजर नहीं आता, अनुभव में नहीं आता, आस्वादन में नहीं आता। आस्वादन में नहीं आता इसलिए वह वहाँ है ऐसा भासित ही नहीं होता। किसको? मलिन चित्त वाले को। मलिन चित्त किसे कहा? कि जिसके उपयोग में मन में जिसकी को राग की रुचि बस रही है,
राग के प्रेम का रस जिसको है उसको वह शुद्धात्म तत्व अनादि अनंत शाश्वत देव विद्यमान होने पर भी वह उसको अनुभव में नहीं आता। तो किसको आता है कि निर्मल मन वाले को। ये कहा ना गाथा में कि रागादि मल रहित निज मन में राग का प्रेम, राग की रुचि, राग का रस जिसको है उसके उपयोग में तो आता नहीं। तो यहाँ तो कह रहे हैं रागादि रहित मन में, और अपन अर्थ कर रहे हैं रागादि के प्रेम की ना हो ऐसा करके, रागादि की रुचि, रागादि का प्रेम, रागादि का रस ना हो, अपन इस प्रकार अर्थ कर रहे हैं। और लिखा तो ये है कि रागादि मल रहित उपयोग में। तो कहा दोनों का अर्थ इस प्रकार समझना, दो बातें आ गई ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा है कि रागादि हटाने से नहीं हटते, रागादि मिटाने से नहीं मिटते। तो रागादि की रुचि मिट जाए तो जब उपयोग उस रागादि के प्रेम, रागादि का रस, रागादि के रुचि से छूटकर अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा में एकाग्र होता है तो उस परिणति में राग उत्पन्न नहीं होता। ये विधि है। पहले रागादि की सफाई करो, जब राग मिट जाएगा तब यह आत्मा वहाँ दर्शन देगा, संचेतन में आएगा। कि बात इसको ऐसे समझना, यद्यपि जिस उपयोग परिणति में यह चैतन्य परमात्मा अनुभव में, आस्वादन में आ रहा है, उस उपयोग में राग नहीं है, लेकिन राग को मिटाने का आपके पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। राग तो जो हो रहा है वो हो रहा है, उसे हटाऊं पहले, फिर इस चैतन्य परमात्मा का आस्वादन करूं, तो कहा तुम राग को हटा ना पाओगे, क्योंकि वह तो उस समय का अपने स्वयं अवसर में उत्पन्न हुआ वर्तमान परिणाम रूप उत्पाद है। वो तो उस समय का उत्पन्न हुआ सतरूप भाव है, उसे कैसे हटाओगे? और अगले समय में वो नहीं है तो दूसरा उत्पाद रूप भाव है। पहला राग गया तो किसने मिटाया? कि उसने स्वयं, क्योंकि वह एक समयवर्ती है। राग एक समयवर्ती पर्याय में उत्पन्न होने वाला विकार है। तो वो कब मिटा? कि जब अगला परिणाम उत्पन्न हुआ। अब अगला परिणाम या तो राग रहित उत्पन्न हो या तो राग वाला हो। राग वाला हो तो फिर राग वाला ही उपयोग रहा। दरअसल पहले राग की जो अपने को रस, प्रेम, रुचि पड़ी है, उसकी रुचि छोड़ना है। राग की रुचि छोड़ने से वीतरागी तत्व की रुचि बढ़ती है। अथवा ऐसे भी कहा जाए तो वह भी न्याय संगत है कि इस वीतरागी तत्व की रुचि की बढ़वारी में, उग्रता में राग का प्रेम घटता है। तो पहले वाली बात क्यों कही जब आपको दूसरी बात कहना थी कि वीतरागी तत्व की रुचि के बढ़ने से राग का रस प्रेम टूटता है। जब ये कहना था तो पहले ये क्यों कहा कि राग की रुचि को छोड़ो? इसलिए कहा कि अनादि से जहां पड़ा है वहां से बात शुरू की। अनादि से जीव किसकी रुचि में है? राग के रस, राग के प्रेम, राग की रुचि में है। तो कहा उसको छोड़ो। तो उसकी रुचि छोड़ने से क्या होगा कि इस वीतरागी तत्व की रुचि
स्वतः वृद्धिगत होगी, अपने से ही वह बढ़ेगी। अब करें क्या? यहाँ तो कह रहे हैं कि राग रहित मन में शुद्धात्मा निवास करता है, और आप कह रहे हो कि राग की रुचि छोड़ देने से ही शुद्धात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो ऐसा है कि राग तो जो अपने स्वयं अवसर में उत्पन्न होता है वो तो हो ही गया, और अगला राग उत्पन्न ना हो उसकी कोई विधि है कि हाँ, राग की रुचि यदि छोड़ी होगी तो राग की रुचि के छूटने से शुद्धात्मा की रुचि होती है, और शुद्धात्मा की रुचि में जब उपयोग शुद्धात्मा को विषय करके प्रवर्तित होता है, विषय करके उपयोग की वृत्ति होती है, उस उपयोग में राग उत्पन्न नहीं होता, तो कहने में यह आएगा कि निर्मल मन अर्थात निर्मल उपयोग में यह परमात्मा निवास कर रहा है, ऐसा मुझे भासित होता है। आ गया ख्याल में? आई बात? छोटी सी टेक्निक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है। बात एकदम छोटी है कि राग मिटाना है कि राग की रुचि मिटाना है। अभी अपने को अभी राग की रुचि मिटाना है, रुचि छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जब तक राग का प्रेम, राग का रस, राग की रुचि है, तब तक इस शुद्धात्मा की रुचि नहीं होगी, और शुद्धात्मा की रुचि नहीं है तो उपयोग शुद्धात्मा की तरफ ढलेगा नहीं, और जब तक शुद्धात्मा की तरफ ढलेगा नहीं तब तक राग की उत्पत्ति रुकेगी नहीं। तो अब विधि क्या है, क्या टेक्निक है कि उपयोग भी राग रहित हो जाए और वीतरागी परमात्मा का आस्वादन संचेतन हो जाए और शनै शनै राग से भी मुक्त हो जाए। कोई टेक्निक है कि हाँ, अनादि से जो ये राग की रुचि, शुभ राग की रुचि, उस रुचि के कारण शुद्धात्मा की रुचि नहीं है। उसकी रुचि छोड़ने से शुद्धात्मा की रुचि होती है, और शुद्धात्मा की रुचि होने से उपयोग शुद्धात्मा का आश्रय लेता है, और जब उपयोग शुद्धात्मा को विषय करके प्रवर्तित होता है तो वहां राग उत्पन्न नहीं होता, तो उस राग रहित उपयोग में ये शुद्धात्मा दिखाई देता है। तो राग छोड़ना है, राग मिटाना है, इस हट को छोड़ो। राग चाहे शुभ राग हो, मंद कषाय रूप, मंद से मंद भाव हो, और उस राग की रुचि भी शुद्धात्मा की रुचि में बाधक है। तो शुद्धात्मा की रुचि बिना उपयोग शुद्धात्मा की तरफ ढलेगा नहीं, और जब तक शुद्धात्मा की तरफ उपयोग नहीं ढलेगा तब तक राग की उत्पत्ति रुकेगी नहीं। ये टेक्निक है। राग मिटाने के लिए राग घटाना, मिटाना, ये दरअसल ट्रैक ही गलत है। ये ट्रैक नहीं है। ट्रैक है कि राग की रुचि छोड़ो। ट्रैक माने रास्ता, जिस रास्ते पर आगे बढ़ने से अपना इस मनुष्य भव में अपने को आत्म कल्याण रूपी मंगल अवसर, मंगल कार्य संपन्न हो, उसका ये रास्ता है, ये ट्रैक है, ये कहते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। अब आई इसके लिए दृष्टांत या उपमा जो आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं। यथा सरोवरे लीनः हंसा, जैसे मानस सरोवर में लीन हुआ हंस बसता है। देखो इसमें दो बातें कहना है। मानस सरोवर माने निर्मल सरोवर,
मानस सरोवर जो उपमा दी ना, वह निर्मल जल की उपमा दी मानस सरोवर से, एक बात है। दूसरी बात, मानस सरोवर में मोती होते हैं, तो इस उपयोग में, निर्मल उपयोग में आनंद के मोती होते हैं, है ना। और हंस की उपमा क्यों दी कि हंस जो है वो ज्वार बाजरा नहीं खाता, हंस तो मोती चुगता है ना। हंस कौन है कि यह शुद्धात्मा हंस के स्वरूप है, तो वह हंस आनंद के मोती को चुगता है, नाम आनंद के मोती, आनंद का आस्वादन करता है, उसका भोक्तृत्व करता है। और एक बात हंस की उपमा देने की कि हंस की चोंच का कोई ऐसा स्वभाव है कि वो दूध में डाले तो पानी जुदा और दूध का जो मावा है वो उसको ग्रहण कर लेता है। ऐसे वेद ज्ञानी वह अपनी ज्ञान की उस प्रज्ञा से, उस ज्ञान के ऐसे विशिष्ट भाव के द्वारा रागादि रहित मैल को लक्ष्य से छोड़कर और अपने अतीन्द्रिय आनंद, पवित्रता और शांति के भाव को वेदन कर लेता है, आस्वाद कर लेता है, उसका भोक्ता बना, भोक्तृत्व कर लेता है। इसलिए हंस का यहाँ उपमा में प्रयोग किया। दो बातें आई, मानस सरोवर में लीन हुआ हंस बसता है। अब देखो कितनी मधुरता से योगेंद्र देव शिष्य को संबोधित करते हैं। सो हे प्रभाकर भट्ट, मुझे ऐसा प्रतिभाति मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है प्रभु आपको? प्रभाकर भट्ट ने पूछ सकते हैं कि हे आचार्य परमात्मा, हे योगेंद्र देव, आपने कहा कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता है, तो कहा मुझे अपने निर्मल चित्त में अपना यह अनादि अनंत शाश्वत शुद्धात्म पदार्थ वेदन में, अनुभव में, आस्वादन में आ रहा है, ऐसा मैं तुमसे कहता हूं। मेरे इस निर्मल उपयोग में वह चैतन्य देव, वह चैतन्य हंस मेरे अनुभव में, आस्वादन में आ रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है। नाम प्रतिभाति, प्रतिभाति शब्द है ना। देखो, यथा सरोवरे लीनः हंसः मम एवं प्रतिभाति, मुझे ऐसा अनुभव में आ रहा है, आता ही है कि इस निर्मल चित्त में वह शाश्वत अनादि देव निवास कर रहा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। सो हे प्रभाकर भट्ट, तुम भी अपने निर्मल मन के द्वारा इस चैतन्य हंस को अपनी परिणति में आस्वाद करो, अनुभव करो, उसका संचेतन करो, शांति का भोक्तृत्व करो। ऐसा कहकर के ये बात देखो, ऐसा वचन श्री योगेंद्र देव ने प्रभाकर भट्ट से कहा। अब इसकी जो टीका के रूप में भावार्थ है, पहले दोहे में जो कहा था कि चित्त की आकुलता के उपजाने वाले स्त्री रूप का देखना, सेवन करना, इस प्रकार की चिंतादिक माने उस प्रकार के विचार विकल्प, उनसे उत्पन्न हुए जो रागादि तरंगों के समूह है। देखना दोबारा से, चित्त की आकुलता के उपजाने वाले, यानी दुख को उपजाने वाले। सीधी बात हो गई ना। इसको थोड़ा अपन संक्षिप्तीकरण करें कि दुख को उपजाने वाले कौन? कि स्त्री रूप का देखना, सेवना और उनके विचार रूप विकल्प। तीन शब्द आए ना। तो स्त्री रूप माने समस्त विषय आदि, प्रशस्त अप्रशस्त सब लेना इसमें, है ना, सब ही विषय।
तो जो विषयों को देखने की, उनके सेवन की विचार विकल्प है, उससे उत्पन्न हो रहे हैं रागादि तरंगों के समूह, यानी रागादि मलिनता उत्पन्न हो रही है। फिर दोबारा से दुख को उत्पन्न करने वाले कौन? कि इस शुद्धात्म स्वरूप की स्वयं सन्मुखता को छोड़कर जितना भी बाहर का बहिर्मुख व्यापार है, उसमें उनके विषयों को देखने, सेवने की, भोगने की जो चिंता रूप परिणति, उसमें उत्पन्न होती है रागादि तरंगों का समूह। और उनसे रहित, ऐसी रागादि तरंगों से रहित निज शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान, स्वाभाविक ज्ञान, उससे वीतराग परम सुख रूप अमृत रस, उस स्वरूप निर्मल नीर से भरे हुए ज्ञानियों के मानस सरोवर में। कितनी बात करी देखो, ये इतनी व्याख्या काय की है यशवंत भाई? देखो, मानस सरोवर शब्द कौन सा है? मानस सरोवर। मान सरोवर है ना, वहां ऊपर कश्मीर है, हिमालय है, क्या है वहां, मानसरोवर झील है ना। तो वो मानसरोवर को नाम, उसकी संज्ञा ली और नाम यहाँ रखा मानस सरोवर। मानस सरोवर माने यह निर्मल मन रूपी जल से भरा हुआ उपयोग भूमि, चित्त भूमि। ठीक है, अब इस मानस सरोवर की व्याख्या कितनी की? बर पीछे आओ, संक्षेप में पढ़ेंगे तो, अब लंबी थी ना चर्चा, अब संक्षेप में, कि दुख के उपजाने वाले, विषयों के लक्ष्य वाले जो रागादि समूह हैं उनसे रहित, और शुद्धात्म द्रव्य के उनसे रहित। तो किससे सहित? तो किससे सहित? कि शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान, स्वाभाविक ज्ञान, और उससे वीतराग परम सुख रूप अमृत रस, इस स्वरूप निर्मल नीर से भरा हुआ वह उपयोग भूमि। मानस सरोवर लिया ना, मानस सरोवर माने उपयोग भूमि, चित्त भूमि, वर्तता हुआ उपयोग। उपयोग कैसा है? कि रागादि से रहित, और संक्षेप करो, अब वर्णन तो लंबा है, रागादि से रहित और अपने स्वरूप की प्रतीति, आस्वादन और उससे उत्पन्न परम सुख रूपता के निर्मल नीर से भरा हुआ वह मानस सरोवर है। तो वहां कौन बस रहा है? कि परमात्मा देव रूपी हंस निरंतर रहता है। क्या अर्थ निकला? बात तो लंबी आई, देखो क्या है, बात बहुत मीठी है, मधुर है और बहुत ही गंभीर है। यह जो परमात्मा है, ये अपनी प्रगट रूप सुख, शांति और अपने अनंत गुणों के वैभव की पवित्रता से प्रकट यह परमात्मा कहाँ निवास करता है? कि रागादि भाव से रहित और शुद्धात्मा के श्रद्धान और उसके संचेतन और उससे उत्पन्न निर्मल सुख रूपी भाव में यह चैतन्य परमात्मा अपने अनंत वैभव की प्रकटता से निवास कर रहा है, ये कहना है। ख्याल में आई ना बात? गाथाएं अंतिम है ये प्रथम महाधिकार की, गंभीर से गंभीर बातें हैं। कहाँ निवास कर रहा है? देखो, एक तो बात ये लेना कि यह अनादि अनंत जो अपना शाश्वत चिदानंद ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा है,
ये तो प्रत्येक जीव की अनादि अनंत प्रवाह में यह सदैव अपनी एक रूपता से, ध्रुवपने से, शक्ति रूप से सदैव सबको निवास करता है। लेकिन यह अपनी निर्मल और पवित्र सुखरूप अमृत भाव से, सुखरूपता के भाव से कहाँ निवास कर रहा है कि राग रहित और स्वरूप के सम्यक श्रद्धान और उसके संचेतन और उसकी प्रगट जो अनुभूति रूप सुख की दशा है, वहाँ पर यह परमात्मा अपने अनंत गुणात्मक वैभव की प्रगटता से निवास कर रहा है। ख्याल आया? शक्ति रूप से तो सबकी परिणति में विराजमान है, लेकिन वह शक्ति की व्यक्तता के साथ कहाँ विराजमान है, कहाँ दिखाई देता है, किसको दिखाई देता है कि राग रहित परिणति में और स्वरूप के सम्यक श्रद्धा और संचेतन के भाव में वह निवास कर रहा है, माने निरंतर बस रहा है। बात गजब की है। सामान्य ऐसे लगती है कि ये उपमाओं से बात करी है ना, और बात बहुत गंभीर करी है। ये पूर्व की गाथाओं का ही यह और भाव यहाँ पर स्पष्ट किया। देखो, वह आत्मदेव निर्मल गुणों की उज्ज्वलता से हंस के समान है। जैसे हंसों का निवास स्थान मानसरोवर है, वैसे ब्रह्म का निवास स्थान, ब्रह्म नाम यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा, इसका निवास स्थान ज्ञानियों का निर्मल चित्त है, जिसका नाम कहा मानस सरोवर। मान सरोवर है ना। देखो, अभी कहा जैसे हंस कहाँ पाए जाते हैं कि मान सरोवर झील है ना, सरोवर कहो झील कहो, तो मान सरोवर में पाए जाते हैं। ये मानस सरोवर ज्ञानियों का निर्मल राग आदि से रहित अपने स्वरूप की प्रतीति और संचेतन से सहित ऐसा जो मानस सरोवर है, उसमें यह परमात्मा अपने अनंत गुणों की जो शक्ति रूपता त्रिकाल है, उसकी व्यक्ति रूप से विद्यमान है। ऐसा श्री योगेंद्र देव का अभिप्राय है। ऐसा लिखा किसने? ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य ने, कि ऐसा योगेंद्र देव यहाँ कहते हैं। देखो, अभी गुरुदेव का अपन पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्टीकरण अपन ने सुना भी है। 575 जहाँ से प्रवचन प्रारंभ हुआ। रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवास करता है, ऐसा दिखाते हैं उत्थानिका। इसके उत्थानिका का अर्थ समझना जरा। देखो, जिसे राग का रस नहीं और राग की रुचि नहीं, उसके आत्मा में आत्मा यानी परमात्मा का पता लगता है। देखो, बात यहीं से शुरू की थी अपन ने। जब बात शुरू की थी ना, यही वाली बात थी। राग की रुचि छोड़ना है। राग तो आलम, इस राग रहित आत्मा के आलम्बन में स्वतः छूट जाएगा। जिसे राग का रस नहीं, राग की रुचि नहीं, उसके आत्मा में माने उसके उस राग की रुचि रहित परिणित चित्त रूप आत्मा में, उपयोग की वृत्ति रूप आत्मा में, आत्मा परमात्मा माने त्रिकाल शक्ति स्वरूप आत्मा का पता लगता है। ये कहते हैं, बहुत सरस बात है। परमात्मा अर्थात अपना आत्मा। यहाँ वो परमात्मा की बात नहीं चल रही। रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवास करता। वो परमात्मा तो ये बताते हैं कि तू जैसा मैं हूं प्रकट, ऐसा तू स्वरूप से विद्यमान है। देखो नीचे अन्वयात, ज्ञानियों के रागादि मल रहित दृष्टि में से राग को निकालकर अपने शुद्ध चैतन्य के प्रति दृष्टि गई। इसी को ऐसे पढ़ो,
अपने शुद्ध चैतन्य के प्रति दृष्टि गई तो दृष्टि में से राग निकल गया। ऐसे भी पढ़ो, एक ही बात है। क्योंकि अभी जहां हो वहां से जहां आए हो उसकी बात करिए, और जहां यानी बाहर थे तो बाहर को छोड़कर अंदर आए, ऐसे कहो। अंदर आए तो बाहर छूट गया, ऐसे कहो। ये वाली बात है, ये इस प्रकार समझना। रागादि मल रहित निज में अनादि देव, यह अनादि देव, यह भगवान आत्मा, ये अनादि देव है ना। देव शब्द चंद्रेश भाई जो प्रयोग किया जाता है वो दिव्यता की सूचना है ना। दिव्यता का स्वरूप उसका नाम देव होता है। दिव्यता का स्वरूप जो है उसका नाम देव है। ये अनादि से रहा हुआ दिव्य शक्तियों का भंडार है, तो इसका नाम कहा अनादि देव। दिव्यता रूप शक्तियों का भंडार, इसलिए इसका नाम क्या रखा? देव, अनादि देव। आगे की गाथा में कहेंगे कि मूर्ति में देव भगवान नहीं है, भगवान यहां है। आगे 123वीं गाथा में कहेंगे वह तो यह जो विराजमान परमात्मा है, साक्षात विराजते हुए अरहंत परमात्मा, सिद्ध भगवंत, अथवा स्थापना निक्षेप से यहाँ विराजे हुए भगवान। मूर्ति तो कहने में आता है, ये तो भगवान है। तो वे भगवान हैं, वे भगवान हैं, ये नक्की कब होता है कि जब वे कहते हैं कि तू भगवान है, ऐसा नक्की करे तो यहां से आवाज आती है कि हाँ प्रभु आप मेरे जैसे भगवान हो। ख्याल में आई बात चंद्रेश भाई? भगवान यहां विराज रहे हैं ना, वे भगवान अपने इस प्रकार की वीतराग मुद्रा से ये कह रहे हैं कि तुम भगवान हो। तो जैसे ही मैंने उनकी वीतरागी मुद्रा छवि को देखकर ये निर्णय किया कि मैं उन जैसा भगवान हूं, तो फिर यहां से ध्वनि ऐसी नहीं आती कि मैं आप जैसा भगवान हूं। फिर ध्वनि ये आती है कि हे प्रभु आप मेरे जैसे हो। ये क्या बात हुई कि ये बात बहुत पलट गई, पूरी बात पलट गई, है ना। अनादि का क्लेश मिट गया इतनी बात में, है ना। कोई दरिद्र व्यक्ति था और उसके हाथ में एक धातु का टुकड़ा था। अब वो धातु का टुकड़ा लिए लिए घूम रहा था। तो किसी ने कहा, समझदार व्यक्ति ने, सुनो सराफ ने, कि भाई तेरे हाथ में तो सोना है। तो कहा सोना क्या होता है? तो उन्होंने कहा, उसने अंदर से एकदम 99.99% वाला बिस्कुट निकाल के रखा सामने कि देखो ये है ना, ये जो मेरे काउंटर पे दिख रहा है तुम्हें, ये जो सोना है वही सोना तुम्हारे हाथ में है। वैसा ही जैसा सोना ये काउंटर पे रखा है 99.99% का, वैसा ही सोना तुम्हारे हाथ में है। तो उसने अपनी मुट्ठी में रखे सोने को देखा और ये उसको अंतरंग में प्रतीति हो गई कि हाँ ये भी तो सोना है। तो फिर क्या कहता है कि अच्छा ये जैसा मेरे हाथ में सोना है तुम्हारा वैसा ही तो है। अब वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे जैसा यहां है, अब वो ये कहता है कि ये जो मेरे पास है ऐसा ही तो वो है। ये फर्क पड़ गया। और जब इस प्रकार से अपने को भगवान देख करके उन भगवान को देखा, पहले उन भगवान को देखकर निज भगवान को देखा, और जिसने निज भगवान को देखकर उन भगवान को देखा तो भक्ति आती है।
ये कहना है यहाँ पर। भक्ति कब आती है? असल बात, असली भक्ति की बात। भक्ति अभी जो आती है वो देखा देखी की आती है ना, अथवा कुल परंपरा से आती है। पर भक्ति कब आती है असली? कि जब भगवान ने कहा कि तुम मेरे जैसे हो, तो इसने कहा अच्छा, तो अपने को देखकर कहा कि हाँ प्रभु आप मेरे जैसे हो, तब भक्ति उत्पन्न हुई। अब भक्ति का सिलसिला बना। वो यहाँ कहा वह तो शुभ भाव हो तब दर्शन करने का भाव होता है, इतना। परंतु वहाँ देव ही मान लो, हे प्रभु हाँ, आपके भरोसे ही मैंने नैया डाल दी है, आप ही कृपा करके पार कर देना, तो उसकी तो नैया डूबती है। देखो वहाँ देव ही मान ले और उनकी भक्ति से कल्याण हो जाएगा, तो परमात्मा वहाँ है ही नहीं। परमात्मा तो यहाँ है, देह देवालय में परमात्मा नहीं, है ना, देह देवालय में परमात्मा है, वो ऐसा बोला उन्होंने, है ना। कहना तो ये है यहाँ जो विराजमान है ये परमात्मा है। आगे देखते हैं, थोड़ा विषय देखो। पेज नंबर है 576, नीचे की एक पंक्ति। हे प्रभाकर भट्ट, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है, क्या कहते हैं कि, यहाँ से देखो कि भगवान आत्मा राग रहित होकर अंदर देव का आराधन करे तो भगवान वहाँ मालूम पड़ता है, ऐसा मुझे दिखता है। योगेंद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को कहा कि परिणति में उपयोग की दशा में राग रहित होकर अपने स्वरूप का आराधन करे तो भगवान यहाँ विराजता है, ऐसा मुझे स्पष्ट अनुभव में आता है। ऐसा लिखा ना, मालूम पड़ता है, ऐसा मुझे दिखता है, परमात्मा यहाँ अंदर है। वो समझ में आया, वो व्यवहार है, ऐसा आता है ना, ये परमात्मा विराजते हैं, ये व्यवहार है, और ये परमात्मा है, ये निश्चय है। देव दर्शन आता है परंतु वह व्यवहार है, उससे ऐसा मान ले कि धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो ये बात है, समझ में आया। बाहर में बस एक शत्रुंजय की यात्रा करना, सम्मेद शिखर में 12 महीने में एक यात्रा करना, अपना कल्याण हो जाएगा। एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशुगति नहीं होई, तो कहा देखो जिसे भगवान के प्रति प्रेम है और करे यात्रा सिद्ध भूमि की, तो उसे पुण्य बंध होता है। तो उस भव में, माने इस भव से देहांतर होने में उसको नरक त्रियंच गति बंद नहीं होगा, बस इतनी बात है। लेकिन अब सावधान होना, इतने में खुश नहीं होना, अभी आगे सुनो। परंतु उससे उसका स्वर्ग में जाना संभव हो जाएगा और नरक में जाना रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 गति तो खड़ी ही है। कदाचित इस भव में तुमने सम्मेद शिखर की, कोई कहता ना हमने 51 वंदना कर ली, 71 वंदना, 101, 108 वंदना करना है, हमने तो फलाने से नियम लिया है, अनेक प्रकार की बात है। तो कहते हैं कि कदाचित वो तो मिथ्यात्व का सेवन है खरेखर, लेकिन कदाचित कोई अंतरंग में परिणाम की मंदता होने से नरक त्रियंच गति का बंद ना हो करके स्वर्गादिक गति का बंद हो गया, तो इस एक देह परिवर्तन में मिल जाएगी स्वर्गादिक गति। लेकिन आगे तो 4 गति खड़ी है ना। फिर वही पंडित दौलत राम जी साहब की बात, तय तय चय थावर तन धरे यहाँ पर। बापू नीचे देखना, ये थोड़ी बात कही थी ना, हंस की बात आई थी। जैसे हंस
दूध और पानी में चोंच डालता है तो दूध की पपड़ी हो जाती है, पानी निकल जाता है। उसी प्रकार भगवान हंस अपने आनंद स्वरूप में एकाग्र होता है तो राग रूप पानी पृथक पड़ जाता है। समझ में आया? ऐसी बातें हैं ये। लोग कहें ये निश्चय है ऐसा कहकर निकाल डाली, परंतु निश्चय अर्थात परम सत्य यह है। व्यवहार तो उपचार है, बीच में आता है वह तो उपचार है। तब श्रीमद् का ये वाक्य याद किया, जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझबू ते है ना। जहाँ जहाँ जो योग्य है वहाँ वही समझना चाहिए। देखो नीचे, मानस सरोवर में लीन हुआ हंस बसता है। व्याख्या तो अपनी काफी हो गई, मानस सरोवर किसको कहा और हंस किसको कहा। ऐसा कहते समझ में आया। मानस सरोवर में हंस होते हैं ना, तो हंस ज्वार बाजरा नहीं खाता, वह हंस तो मानस सरोवर यानी मान सरोवर के मोती चुगता है। इसी प्रकार ज्ञानी राग को नहीं भोगता निश्चय से, वास्तव में वह तो बाजरा ज्वार है, आत्मा के आनंद का अनुभव करता है। भारी बातें ऐसी। हंस की उपमा क्यों दी? क्योंकि हंस ज्वार बाजरा अनाज नहीं खाता, मोती चुगता है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा अपने स्वरूप का दृष्टिवंत, स्वरूप के आस्वादन वाला, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान जो ज्ञानी है वह तो अपने आनंद को भोगता है, राग को तो भोगता ही नहीं। तो राग है ही नहीं कि है, लेकिन राग को राग जानता है, भोगता तो आनंद को है। ऐसा कहा। 581 पेज पे थोड़ा भाव और देखते हैं अपन। भावार्थ की पंक्तियां हैं, देखो। वीत राग परम सुख रूप अमृत रस, शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान। भावार्थ की तीसरी लाइन, स्वाभाविक ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान, संचेतन रूप आस्वादन रूप ज्ञान। 2 और तीसरी बात, ये ऊपर आया था ना, अपन ने पढ़ा था अभी, कि वह आकुलता को उपजाने वाले विषयों के प्रति के जो राग रूपी भाव हैं, विकल्प, उनको सेवना, देखना, जानना, उसका सेवन करने की विकल्पों से उत्पन्न जो रागादि तरंगों का समूह, उससे रहित, उसके आगे की बात है। तो सहित किससे? तो कहा ना, शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान। 1 स्वाभाविक ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान, आस्वादन रूप, किताब से जाना नहीं, वह ज्ञान। 2 तीसरा, और इस श्रद्धान और ज्ञान से उत्पन्न वीत राग परम सुख रूप अमृत रस। अंतर में राग रहित परम सुख रूप अमृत रस। ये मानस सरोवर की व्याख्या है। ये काय की व्याख्या है? मानस सरोवर। मानस सरोवर किसको कहा है? कि ज्ञानियों के चित्त को, जिनकी दृष्टि में शुद्ध निज परमात्म तत्व बस रहा है, उन ऐसे दृष्टिवंत के उपयोग को मानस सरोवर कहा। कैसा है वो? कि संक्षेप में राग रहित है और परम सुख रूप अमृत रस स्वरूप है। उस स्वरूप निर्मल नीर से भरे हुए ज्ञानियों के मानस सरोवर में, मानस सरोवर यानी अंदर ज्ञान सरोवर, कौन निरंतर रहता है? कि परमात्मा देव रूपी हंस निरंतर रहता है। वहां परमात्मा देव रूपी हंस अंदर रहता है। पूछ रहे हैं गुरुदेव है या नहीं? सेठ कौन सी गाथा है?
122 का भावार्थ, तो भावार्थ की अंतिम 3-4 लाइन उसकी ये चर्चा यहाँ पर थी। थोड़ा सा और एक 583 पे देखना, ये गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात यहाँ ली। वैसे तो बहुत विस्तार से कही थी गुरुदेव ने कि हम पहले बड़ौदा नज़दीक था पालेस से, तो 18 वर्ष की उम्र थी, तो कभी बड़ौदा किसी काम से गए तो वहाँ नाटक देखने गए, तो वो नाटक का पूरा विवरण भी थोड़े ने संक्षेप में सुनाया। तो वहाँ पर वो जिन्होंने नहीं सुना होगा तो सुना बता देते हैं संक्षेप में कि वो एक नाटक था, वो अनुसुईया थी, तो वो मरकर स्वर्ग में गई, तो वहाँ वो तो अन्य मतों की कल्पना की बात है ना, तो उन्होंने रोक दिया कि तेरे लग्न नहीं की है, तुमने शादी नहीं की, पुत्र नहीं है, तो तुम जाओ वापस स्वर्ग में, तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। तो क्या करें कि जाओ वापस, हो जो मिले उससे शादी करो। तो उसने एक अंधे ब्राह्मण से शादी करी और उसके फिर पुत्र हुआ। तो पुत्र को वह लोरी सुनाती थी, वो लोरी गुरुदेव को बहुत याद रह गई। देखो ये थी ना, शुद्धोसी बुद्धोसी निर्विकल्पोसी उदासीनोसी, इस समय सार की बात वो नाटक में उधर वहाँ पर लोरी के रूप में रखी। शुद्धोसी बुद्धोसी निर्विकल्पोसी उदासीनोसी, कौन की बात चल रही है अंकुर? ये शुद्ध आत्मा, शुद्ध यानी तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निर्विकल्प स्वरूप हो, तुम उदासीन तत्व हो। हे आत्मन, तुम्हारा तो स्वरूप ऐसा है। ये बात कौन सुनाता था? वो अन्य मत को मानने वाली महिला अपने पुत्र को, क्योंकि पुत्र को जब लोरी या ऐसा होता, गुरुदेव भी सुनाते कि कोई ऐसे सुलाना हो, बच्चा सोता नहीं हो तो कोई उसे गाली दे दे के नहीं सुलाता, राजा बेटा कह कह के सुलाता है ना। ऐसे कोई नहीं सुलाता, तू शैतान है, बदतमीज है, ऐसा है ना। भले बच्चा अभी समझता नहीं है, लेकिन वो आपके उस बात में रहे हुए भाव को समझ लेता है। तो कैसे सुलाया जाता है? राजा बेटा है, अच्छा बच्चा है, ऐसे करके। तो लोरी में भी उन्होंने ऐसे ही कहा कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निर्विकल्प स्वरूप है, तू उदासीन तत्व है। ऐसा तो लोरी में सुनाया। अब जरा गुरुदेव की बात अपने को यहाँ पढ़ना, 583। वह बाई गाती थी, निर्विकल्पोसी उदासीनोसी शुद्धोसी बुद्धोसी, प्रभु पुत्र ऐसा कहकर बुलाती थी। अरे यहाँ धर्म के उपदेश में कभी ऐसा ना कहे कि वीत राग निर्विकल्प मूर्ति तू है। वो तो बाई, वो जो महिला अपने बच्चे को सुलाने के लिए इतने असल तत्व की बात, इतनी मूल तत्व की बात सुनाती थी, और जो मूल तत्व की गद्दी है, धर्म उपदेश की गादी है, वहां पर से कोई कभी ऐसा कहता ही नहीं कि वीतराग निर्विकल्प तत्व तुम हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम उदासीन तत्व हो, तुम निर्विकल्प तत्व हो, तुम परमात्म तत्व हो, तुम शक्ति से प्रभु हो। कौन ही नहीं कहता, कौन कहता है? बोला ये तो गुरुदेव आए तो ये बात मिल गई और चल गई। यह करो, यह करो, व्रत करो और तप करो और उपवास करो, और ये नहीं खाना और ये ही खाना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसी बातें तो अनंत बार की और अनंत बार सुनी है ना। सुनो, अरे अभव्य ने भी तो ये किया है। ये कौन सी बात कहते हैं? अभव्य ने भी किया। अभव्य के ने जो कुछ किया अनादि से, जो कुछ किया अनादि से अब तक अभव्य ने, उसमें मोक्ष मार्ग का एक अंश भी नहीं था, क्योंकि अभव्य के मोक्ष मार्ग का अंश भी परिणति में प्रकट नहीं होता।
यानी जो मोक्ष मार्ग है, जो स्वरूप प्राप्ति का मार्ग है, उसका एक भाव भी अभव्य को प्रकट नहीं होता, ऐसी उसकी योग्यता लायकात है, तभी तो अभव्य है। तो जो अभव्य ने भी कर लिया हो वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। पॉइंट ये है, समझ में आई ना बात? जो अभव्य ने भी कर लिया तो वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। यदि वो मोक्ष मार्ग होता तो अभव्य ना कर पाता। यदि वो मोक्ष मार्ग होता तो अभव्य नहीं कर पाता, क्योंकि अभव्य के ऐसी योग्यता पड़ी है कि वह मोक्ष मार्ग, उसको मोक्ष नहीं होना तो मोक्ष मार्ग भी नहीं होना, क्योंकि मोक्ष मार्ग का भी नियम है कि मोक्ष मार्ग प्रकट है और मोक्ष नहीं हो, ऐसा अन्याय इस जिनेंद्र परमात्मा के शासन में नहीं है, वस्तु स्वरूप के नियम में नहीं। समझ में आई ना बात? मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए और मोक्ष नहीं हो, ऐसा अन्याय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो फिर अभव्य की परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए और अभव्य है इसलिए मोक्ष ना होए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका अर्थ ये हुआ कि अभव्य को अभव्यता की ऐसी लायकात, ऐसी योग्यता पड़ी है कि उसके मोक्ष मार्ग का एक अंश भी प्रकट नहीं होता। तो उसने अब तक जो जो किया, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, हाँ, इसमें मोक्ष मार्ग का अंश भी नहीं आया। ये करो, ये करो, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे करो, ऐसे करना, ये छोड़ना, ये त्यागना, ये पकड़ना, ये सब काम अभव्य ने भी अनंत बार किए। लेकिन यदि ये मोक्ष मार्ग होते तो अभव्य को नहीं होते, क्योंकि अभव्य को हो जाए तो फिर वो अभव्य रहे नहीं, और ऐसा होता नहीं। जो अभव्य है वो अभव्य ही है, और जो भव्य है वो भव्य ही है। ऐसी व्यवस्था है, इसलिए इसे पारणामिक भाव के भेद में डाला है। यदि बदल जाने वाली व्यवस्था होती ना तो ये चार भाव में समाती, औदायिक, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक में। ये पारणामिक के भेद में क्यों रखी है? क्योंकि है सो है। ये तो चर्चा आई थी ना अपनी पंचास्तिकाय में, आ गई। ऐसी बात तो अनंतवार की, अभव्य ने भी ये तो किया है। यहाँ तो आत्मदेव निर्मल गुणों की उज्ज्वलता से हंस के समान है। जैसे हंसों का निवास स्थान मानसरोवर है, वैसे ब्रह्म का निवास, यह ज्ञानानंद अपने चैतन्य देव का निवास स्थान, ये ज्ञानियों का निर्मल चित्त है। ये 122 गाथा हुई। आगे अपनी चर्चा आगे की स्वाध्याय में लेंगे।